साथियों नमस्कार। आपके बीच में आज प्रस्तुत कर रहे हैं तथागत बुद्ध की 4 आर्य सत्य, एक गंभीर चिंतन। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुनें, बीच में स्किप न करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और फॉलो करें। बौद्ध धर्म के जितने भी प्रकार हैं उन सभी में निःश्रेयस की प्राप्ति 4 आर्य सत्यों के बारे में गंभीर चिंतन करने और आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करने से ही होती है। लेकिन जैसा चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा है, चारों आर्य सत्यों का यथार्थ भावार्थ समान जनों के लिए हृदयंगम करना कठिन है, किंतु पवित्र बुद्ध मूर्ति का स्नान कराना सभी के लिए सहज है। यद्यपि तथागत का परिनिर्माण हो चुका है तो भी बुद्ध मूर्ति तो विद्यमान है। हमें उत्साहपूर्वक उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, मानो स्वयं बुद्ध की पूजा की जा रही है। जो धूप बत्ती और फूलों से इसकी निरंतर पूजा करते रहते हैं वे अपने विचारों को पवित्रता प्रदान करने में सफल होते हैं। जो इस बुद्ध मूर्ति को प्रायः स्नान कराते रहते हैं वे अज्ञानवश किए गए अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसी स्वर में तिब्बत के एक शासक ने कर्नल यानसांग को कहा था, जिस समय बुद्ध मूर्ति को और देखते हैं तो उनके मन में झगड़े झंझट की बातें दूर हो जाती है। यदि तथागत के जीवन से सर्व मान्यताओं को उनसे कुछ अधिक प्राप्त होता है तो वे उनकी मूर्ति की पूजा क्यों करें। बुद्ध की मूर्ति प्रज्ञा, करुणा और विनय का सम्मिश्रण है। एक दार्शनिक की प्रज्ञा, एक उदाहरण की करुणा और एक वीर की विजय, इस पवित्र बुद्ध मूर्ति में सभी संपूर्णताओं का ग्रहण हुआ है। संपूर्ण शक्ति, संपूर्णशील, अत्यंत करुणा, अत्यंत साहस तथा अत्यंत ज्ञान जो मूर्ति पूजा होती है वह मूर्ति या बुद्ध के धातुओं की नहीं होती बल्कि धर्मकाय की होती है। दुर्बल मानव ने धर्मकाय को ही मूर्ति तथा धातुओं के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन तथागत की मूर्ति या उनके शरीर के धातुओं की पूजा में किसी ईश्वर की दया, करुणा, कृपा अभिप्रेत नहीं है। बौद्ध लोग इस तरह की किसी भी मान्यता को सर्वास्व में निषेध करते हैं। बोधि चारवतार के टीकाकार का कथन है, कोई भी भूख सुख दुख का दाता नहीं है, कोई दूसरा देता यह मनुष्य की कुबुद्धि मात्र है। यथार्थ भक्ति को उस पदार्थ के कुछ भी लेना देना नहीं जिसकी पूजा की जाती है। भक्ति व्यक्ति का एक चैतसिक धर्म मात्र है। मिलिंद प्रश्न में नागसेन ने कहा है, जो लोग त्रिरत्न के धातुओं की पूजा करते हैं वे तथागत की पूजा का संग्रहण करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब तथागत का परिनिर्माण हो चुका है और वे किसी भी पूजा सामग्री को स्वीकार नहीं करते। इस पूजा से पूजा करने वालों में गुणों की वृद्धि होती है और उनके पवित्र त्रिविधि ताप शांत होती है। आदमी किसी भी पूजा को किसी की पूजा करता हो, किसी की अर्चना करता है, इसका विशेष महत्व नहीं, महत्व उस हृदय का है और उस भक्ति भाव का है जिससे पूजा की जा सकती। भविष्य भक्ति से लाभ प्राप्त होता है, वह हितकर होती है।
क्योंकि उससे विनम्रता होती है और अहंकार का नाश होता है। एक बौद्ध की श्रद्धा में और एक हिंदू की पूजा विधि में कितना बड़ा अंतर है, यह किसी भी बर्मी बिहार और हिंदू मंदिर की तुलना करने से स्पष्ट हो जाता है। एक जगह बुद्ध मूर्तियाँ है गंभीर और शांत मुद्रा में, अनेक बिहारों में स्थापित बहुसंख्य मूर्तियों मानो इस जीव के मर्मों पर विचार कर रही और चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, जख्मी लोगों अपने जख्म को अच्छा कर लो, भूखे लोगों पेट भर भोजन कर लो, थके हुए लोग विश्राम कर लो, प्यासे लोगों प्यास बुझा लो, अंधेरे में बैठे लोग ऊपर प्रकाश की ओर देखो और निराश लोगों प्रसन्न हो जाओ। दूसरे हिंदू मंदिरों में अश्लील मूर्तियां हैं, भयानक बुत है, कामुकता और बुराई शारीरिक तौर अवतार जिनकी तुष्टि रक्त चढ़ाने मात्र से होती है। कलकत्ते के काली मंदिर को देखो और रंगून के बुद्ध मंदिर की ओर देखो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदू दिमाग का सारा सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन किसी भी तरह इस भेद को अनदेखा नहीं कर सकता। काली मंदिर की ओर पैर चढ़ाते ही तो उन्हें बदबू आने लगती है, घृणा उत्पन्न होगी। वहाँ तुम्हें एक गड्ढा दिखाई देगा जिसमें से अनगिनत नग्न लोग बाहर की ओर उमड़ते दिखाई देंगे। काले कलूटे आदिवासियों की एक भीड़ जिस के सिर और बदन से सड़ा हुआ नारियल का तेल चूता है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें नरक में भी उगल दिया गया हो और जैसे वह किसी भयानक देवता के क्रोध से बचने के लिए भागे जा रहे हैं। और बुद्ध मंदिर तथा आप चढ़ते हैं संगमरमर की सीढ़ियाँ पर पैर रखकर, वहाँ पर आप एक सुनहरी मीनार देखते हैं तो रत्न जड़ित सुनहरी घंटियाँ भी तो सूरज की प्रकाश में टन टन बजती है। दर्शनार्थी चमकते हुए रेशमी वस्त्र पहने हैं और पंक्तिबद्ध खड़े हैं। उपासक गण फूल और मोमबत्तियाँ लाते हैं, वेदिका पर चढ़ाते हैं। चढ़ाने के लिए वे बकरी का खून नहीं चढ़ाते। यह भेद है जो धार्मिक विश्वास और पूजा पद्धति में है, और यह न केवल बर्मा और भारत की सारी भूमि पर ही विद्यमान है बल्कि वहाँ के निवासियों के चेहरे पर भी अंकित। इन दिनों जब विज्ञान का वायुमंडल है तो वस्तुवादियों ने भी अपने गिरजों में मानवता के आदर्श को साकार करने के लिए गोद में बच्चे को लिए हुए माँ की मूर्ति की स्थापना करना आवश्यक समझा है। इसी प्रकार पुराने समय के बौद्धों ने बर्बर लोगों तक बोधि को संदेश पहुंचाने के लिए दान करना, कृपा, प्रेम तथा प्रज्ञा की मूर्ति का निर्माण आवश्यक समझा। जैसे वस्तु चांदी मानवता की मूर्ति को अभिवादन करते हैं, ठीक उसी दृष्टि से बौद्ध भी मच्छुश्री, अवलोकितेश्वर तथा तारा की मूर्तियां के सामने झुकते हैं। यदि वस्तु वेदियाँ की पूजा विधि में अगस्त कोमट के साहित्य में से उसका कोई अंश पढ़ना शामिल कर सकता है तो उसके बाद मानवता की आराधना की जा सकती है। तो इससे भी कहीं अधिक तर्क संगत है अश्वघोष की त्रिदलीय पूजा, जिसका आरंभ त्रिरत्न की स्तुति से होती है। उसके बाद बुद्ध वचन का कोई भाग चढ़ा
जैसे भगवान बुद्ध ने लोगों को नैतिक शिक्षण देने के लिए कथाओं और दृष्टांताओं का उपयोग किया, उसी तरह से बौद्ध दार्शनिकों ने भी समान आदमी को आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए अपने कल्पनाओं को एक साधन बनाया। लेकिन उनकी अपनी दार्शनिक रचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि वे स्वयं अपनी उन काल्पनिक कृतियों में विश्वास नहीं करते थे। इसी प्रकार की काल्पनिक कृतियों के अंतर्गत आते हैं विविध ध्यानी बोधित्व और ज्ञानी बुद्ध। ध्यानी बोधित्वों ने बुद्ध धर्म के लिए पहले से धर्मों के साथ मेल बैठाना सहज कर लिया। यद्यपि ऐसा करने से अनेक बार बुद्ध धर्म को ही महान हानि पहुंची। बुद्ध धर्म की जो विशेष शिक्षाएं थी उनकी उपेक्षा हो गई। अपने एक विशेष सिद्धांत जातक के सिद्धांत के उपयोग से बौद्ध जिन लोगों के संपर्क में आए उनके देवताओं को बोधित सत अथवा भावी बुद्धों की शक्ल में रूपांतरित करने में सफल हो गए। ध्यानी बुद्ध ऐसा माना जाता है कि वास्तविक बुद्धों के प्रतिपक्ष हैं। ऐतिहासिक शाक्यमुनि गौतम का जो असली प्रतिबिंब अभिताभ है उसे मुखान्वित का निवासी माना जाता है। मुखावती करते हैं आनंद भूमि को। यह सुखावती या आनंद भूमि उस प्रकार के अतिरिक्त कुछ नहीं जो मानव हृदय में निवास करता है, और यदि उनका अनुसरण किया जाए तो वह ऐसा करने वाले जो निर्माण के द्वारा भी द्वार तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर एंडकिंग का एक ग्रंथ है चाइनीज बुद्धिज्म। उसमें उन्होंने कहा है कि यून तशी संप्रदाय के संस्थापक ने अपनी अमिताभ सूत्र की व्याख्या में कहा है कि पश्चिमी स्वर्ग का मतलब है नैतिक स्वभाव, स्थिर पवित्र विश्रांत। अमिताभ का मतलब है प्रज्ञा, निर्मल वृक्षों की पंक्ति का महत्व है ऐसा चित्त जो सद्गुणों को ग्रहण करने में लगा है। संगीत का मतलब है चित्त की संभव्यताओं का पुष्प, और विशेष रूप से कवल का मतलब है ऐसा चित्र जो चैतन्य और प्रज्ञा की ओर मुखर। सुंदर पक्षियों का मतलब है ऐसा चित्त जो परिवर्तित हो और हो गया है, जिसका नवीनीकरण जब जापानी बौद्ध अमीदा का जाप करता है वह बुद्ध की दया और करुणा के प्रति अपनी कृतज्ञता की भावना की अभिव्यक्ति करता है। उसके साथ साथ वह उन महाअस्थवीरों के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करता है जिनकी शिक्षाएं हितकर रही, और वैसे ही स्वागताई जैसे रात्रि के बाद दिन का प्रकाश। लेकिन पूजा की सारी परंपराएं यदि विरोधी न भी मानी जाए तो भी बुद्ध धर्म से बेमेल है। बोधि चार अवतार के रचिता ने कहा है कि हित की दृष्टि ही बुद्ध की पूजा की विशेषता है, कुशल कर्म ही बुद्ध पूजा की श्रेष्ठता विधि है। एक दूसरे श्लोक में बोधिचार्यता ने रचित ने कहा है कि बुद्ध पूजा का अर्थ है दुखों से मुक्ति और दूसरों संगीत का मतलब है चित्त की
समन्वयता पुष्प और विशेष रूप से उसके साथ साथ वह उन महास्थवीरों के प्रति भी कृतज्ञता का ज्ञापन करते हैं जिनकी शिक्षाएं हितकर रही। वैसे ही स्वागम्भ जैसे पूजा की विशेषता है कुशल कर्म की बुद्धि पूजा श्रेष्ठता विधि। एक दूसरे श्लोक में बोधि स्थविर के रचिता ने हे बुद्ध कहते हैं कि हे बुद्ध तुम्हारी असली पूजा तो परोपकार करना मात्र ही है। मिलिंद नरेश में भिक्षु नागसेन से पूछता था, भिक्षुओं को धर्म ग्रंथों में के पाठ से क्या लेना देना, प्रश्न पूछने से क्या लेना देना, प्रश्नों से क्या लेना देना, गद पद मिश्रित ग्रंथों से क्या लेना देना, व्याख्याताओं से क्या लेना देना, काव्यों से क्या लेना देना। उन्होंने ऐसे कहा, ये आरंभ होने वाला अनुच्छेदों से क्या लेना देना, जातक कथाओं से क्या लेना देना है, वे नए नए भावनाओं के निर्माण की चिंता क्यों करते रहते हैं, उन्हें भिक्षु संघ को दिए जाने वाले दान की फिक्र क्यों करती रहती है। नागसेन ने बड़ा अर्थ भरा उत्तर दिया। पाठ प्रश्न पूछना भवन निर्माण कार्यों का निरीक्षण करना, मिलने वाले दान की ओर ध्यान देना, इनमें से हर एक बात भिक्षुओं की किसी न किसी आध्यात्मिक सहायता में सहायक होती है। जो लोग इन कार्यों में व्यस्त रहते हैं वे अरहत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। जो भिक्षुगण स्वभाव से ही परिशुद्ध हैं, जिनके मन उनके पूर्वकृत कुशल कर्मों से प्रभावित है, एक पल में अरहत हो सकते हैं, लेकिन जिनके मन कुशल कर्मों से कलुषित हैं, उनके लिए ये सभी बातें अरहत्व की प्राप्ति में बड़ी मददगार होती है। जब कभी आदमी स्वभाव से ही पवित्र हो जाते हैं तब वे कामों में दिलचस्पी लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। उस समय किसी का शिष्य बनने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और किसी भगवान बुद्ध के लिए भी कुछ भी करणीय नहीं रहेगा। हृदय की पवित्रता ही धार्मिक जीवन का सार है। जब लियांग के सम्राट यू ने धर्म अध्यक्षा बोधि धर्म से पूछा कि उसने अपने विहार बनवाए, इतने धर्म ग्रंथों की नकलें कराई, इतने लोगों को धर्म दीक्षा दिलाई, यह सब करके उनके कितना पुण्य कमाया। पवित्रतार्थ आचार्य बोधि धर्म ने टका सा जवाब दिया, कुछ भी नहीं। ऐसा बहुधा होता है कि जो लोग बुद्ध धर्म संघ की शरण ग्रहण करने और 5 शीलों की प्रतिष्ठित होने को प्रार्थना करना मान बैठते हैं, बौद्ध धर्म में प्रार्थना नाम की कोई वस्तु नहीं। तथागत ने किसी की चीज के लिए किसी भी प्रकार की प्रार्थना करने को निषिद्ध ठहराया। जॉर्ज मेरेडिथ के अनुसार सारी प्रार्थनाएं मूर्तियों को लल्लो चप्पो होती है और मिथ्या विश्वासों की जनक होती है। क्या बौद्ध के लिए लोरसो के कथा अनुसार बहते पानी का शब्द, हवा से हिलते जंगली पेड़ों के पत्तों की आवाज़, आकाश में विचरने वाले बादलों की तरह पहल, जंगली जानवरों की नाना विधि कारगुजारियाँ एक महान मात्र
मात्र है और तथागत भी जीवन के जिन सत्यों को आविष्कार किया उनकी स्तुति है। प्रार्थना के स्थान पर बौद्धों के लिए परिधान है, लेकिन यह किसी से कोई याचना करना नहीं है। यह केवल एक प्रकार की मानसिक साधना है जिससे मात्र मानसिक स्थिति की उत्पत्ति होती, जिससे सिवाय उसके जिसे कांट प्रार्थना का स्वाभाविक प्रभाव करता है और किसी भी आशा की जा सकती है। इससे मन में जो अंधेरा सा रहता है सो या तो वह साफ हो जाता है या आदमी के अपने विचार ही अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं या किसी सद्गुण का उद्देश्य अधिक मात्रा में फैल जाता है। बौद्धिक चर अवतार का यह उदाहरण परिधान के स्वरूप को भली प्रकार स्पष्ट करता है। मैं रोगियों के लिए एक मलहम बन जाऊं, उनका चिकित्सक बन जाऊं, उन्हें बचाने वाला बन जाऊं, यहाँ तक कि उनके रोग का अंत हो जाए। मैं बहुत से खाद्य पेय पदार्थों से लोगों की भूख मिटा सकूं और प्यास बुझा सकूं। तो साथियों, इस प्रकार से आज 4 आर्य सत्य की देशना यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमें, और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से हमें मालूम होता है कि हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। तो शुक्रिया। जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत।